बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब। बंधुओं, कोटिन योग, एक योग नहीं, कोटिन योग, अपराधे प्राणी, बिन सद्गुरु जीव की हानि। अभी कुछ लोग टोटल का नाम मात्र का गुरु कर लेते हैं। साहब कह रहे हैं ऐसे काम नहीं बनेगा। नानक देव जी भिवाड़ी में फरमा रहे हैं, गुरपुरे की बड़ी बड़ी आई, नानक अपार उतारा। कई रहस्यों पर मैंने साहब का उस श्लोक का वर्णन किया है। मेरे विचार से जितना कंसंट्रेटली प्रचारक लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, उतना मेरे लोग नहीं देख रहे हैं। फिर उसमें वो अच्छी तरह से एडिटिंग करके वही मसाला पब्लिक के आगे रख रहे हैं। मुझे ईर्ष्या नहीं है, मैं आलोचक नहीं हूँ, क्योंकि नेट पर और यूट्यूब पर मैं बाकी भी प्रोग्राम कुछ देखता हूँ। रूपांतरित वाणियाँ आती है, कहेंगे आप ये विषय क्यों उठा रहे हैं, मैं सजग कर रहा हूँ। अब साहब एक बात कह रहे हैं, अभी नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा। अभी नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा। कुछ लोग टोटल के लिए गुरु कर लेते, कहते भाई गुरु होना चाहिए बस। नहीं 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 नहीं, जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। अभव नहीं गुरु का बच्चा, अभव कच्चा रे कच्चा। कब तक कच्चा है, विचार कीजिएगा थोड़ा। गुप्त होए सो प्रकट दिखावे, गोकुल मथुरा काशी। यानी अंतर्ध्यान होकर के उसमें इतनी भी ताकत आ जाए कि अंतर्ध्यान होकर कहीं का कहीं पहुंच जाए। अभी भी काम नहीं बना है। ये सब सिद्धियां तो माया की है, और परमार्थ पद की वो सबसे बड़ी बाधक खाइयां हैं। इसलिए महापुरुष लोग इनसे बचकर चलते हैं। पवन चढ़ाए सिद्ध काव्य होए सूर्य लोक को वासी। आपने देखा हुआ कुछ लोग प्राणायाम द्वारा प्राणों को संग्रहित करके खड़दल कमल में आसन डाल देते हैं। लोग सोचते हैं ये परम पद को प्राप्त हुआ। नहीं, उसके बाद वो क्या चाहते हैं, पब्लिक उन्हें धन दे। एक व्यापार रहा। तभो नहीं गुरु का बच्चा, अभव कच्चा रे कच्चा। कर स्नान भभू चढ़ाए, ब्रह्म अग्नि उद्गारेगा। जल के ऊपर आसन मारे, जो बोले हो जाएगा। अरे वाग सिद्धियां भी आ गई। आज दुनिया बेहताश होकर केवल भौतिक सुखों के लिए भक्ति मार्ग में आ रही है, और कुछ लोगों के पास छोटी मोटी सिद्धियां होती है, उनसे छोटे मोटे कार्य कर देते हैं, तो लोग काफी उनका प्रचार भी होता है। साहब कह रहे नहीं, अभी काम नहीं बना, अभी पक्का नहीं हुआ। साहब तो कह रहे अष्ट सिद्ध ना उदित संत तापर धूके। पलटू साहब बोल रहे हैं ये तो परमार्थ पद की खाइयां हैं। जो कोई कहे पुरुष अविनाशी, ज्योत स्वरूप लखाएगा। कुछ लोग अंदर में कहते हैं प्रकाश देख लो, बस यही परमात्मा है। कुछ कह रहे हैं दोनों को सुन लो, यही सच्चा परमात्मा है। भाई साच कहो तो मारन थाए, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। वेद विविध के मार्ग छाने, तन लक्कड़ कर डालेगा।
तभों नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा। वाह, क्या कह रहे हैं भाई, समस्त वेदों को कंठस्थ कर दिया। आप देखें, रावण वेद ज्ञाता था, वेद विद थे, जिनको चारों योग कंठस्थ हो, उनमें उनका शुमार था। कह रहे हैं तभी भी नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा। और तन लक्कड़ कर दे। कुछ लोग विविध प्रकार के स्वांग करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, ये शायद मैं पहले बोल चुका हूं। एक बार मैं खोड़ आश्रम में सत्संग देकर लौट रहा था, तो चौराहे पर ही मुझे कुछ लोगों ने कहा, गुरुजी वहां बड़ी भीड़ है, एक सिद्ध आया है, आग के बीच में समाधि लगाई है। मैंने कहा ठीक है, देखते। जब मैं लौटा चौराहे पर देखा, काफी भीड़ थी। एक आदमी भेषधारी था, गोबर की कंडी के 5-6 ढेर लगाए थे, उनके बीच में बैठा था, आग के बीच में नहीं। अब आप गौर कीजिएगा, गोबर की आग धीरे 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 सुलगती है, इसलिए बॉडी धीरे धीरे ताप को ऑब्जर्व करती गई। अपना उदाहरण देता हूं। एक दिन मैं नीम का दातुन में नृत्य करता हूं। आप नीम का दातुन करें, हजारों बीमारी से बच जाएंगे। उसका रस थोड़ा सा अंदर भी जाने दें। नीम का पर साहब ने भी अपनी आइडियोलॉजी में बहुत शब्द कहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे शब्द ऐसे हैं जो पहले कड़वे लगते हैं, जैसे नीम, पर बाद में वो लाभ बहुत करती है नीम। तो एक दिन जब मैं नीम का दातुन कर रहा था, तो मेरा ध्यान दातुन में था। एक हाथ मैंने बायां नल में रखा, वो गर्म और ठंडा पानी दोनों आते थे। धीरे 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 अब मेरा ध्यान उस तरफ नहीं था, पानी 100 डिग्री गर्मी तक पहुंच गया, मुझे नहीं पता चला। आप सोचेंगे गप है, नहीं। बाद में मुझे थोड़ा अनुभव हुआ। क्यों? कम ताप से पानी सहता गया, मेरी स्किन सहती गई पानी का ताप, और वो कंटिन्यू आता रहा। धीरे 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 ताप बढ़ता गया, फुल हीट था। अच्छा, मैंने हाथ, यानी हाथ में उस गर्मी को सहने की ताकत आ गई। मैंने हाथ हटाया, दूसरा हाथ जब रखा, मैं रख नहीं पा रहा था, हाथ तो दोनों मेरे थे। इसी तरह गोबर के गोशे या कंडी की आग के बीच में वो बैठा हुआ था आदमी। वो धीरे धीरे सुलगते हैं, इसलिए बॉडी ने उसकी हीट को ऑब्जर्व कर लिया था। साथ में अगर ओवर हीट हो जाए, उसने जाने का रास्ता भी निकाल रखा था, वहां से कंफर्म नहीं था। तो लोग काफी पैसा चढ़ाया। आज आप हम सब मदारियों को ही महात्मा समझ बैठे। ये तो खेल नटों और मदारियों का है। साहब कह रहे तो भी नहीं पक्का, अभी कच्चा रे कच्चा। जोगी होकर जोग कमाए, रोम रम कर छानेगा। कुछ बॉडी को लक्कड़ कर देते हैं। आपने देखा होगा कुछ कलाकार फिल्म में रोल करने के लिए वेट भी बढ़ा देते हैं, फिर वेट कम कर देते हैं, कमजोर भी कर देते हैं शरीर को, फिर लेवल में ले आते हैं,
कुछ कलाकार ऐसा करते हैं। बस ये भी एक कला है धनार्जन की। तीन लोक में कहूं न छोड़े, पूरा योग कमाएगा तब हूं नहीं गुरु का बच्चा। अब हम कच्चा रे कच्चा। एक शून्य की कौन कहावे, 7 शून्य लौ जाएगा। कह रहे एक शून्य क्या, अगर 7 शून्य का महाशून्य के अंदर 7 शून्य है, उसका भी महाशून्य पर आसन मारे सोहम का घर पाएगा। अब साहब बड़ा साफ साफ कह रहे हैं, शून्यास्त भी हो जाएगा, पूरी बॉडी की एक्टिविटी भी रोक दे, तब हूं नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा। फिर पक्का कब है, जोग भोग से न्यारा होए, क्षर अक्षर निअक्षर नहीं भाएगा, हद बेहद अचपा से भागे निस्वरूप को पाएगा। अब भयारे गुरु का बच्चा यानी नाम को प्राप्त करेगा। आगे कह रहे हैं, अब भयारे गुरु का बच्चा, अब पक्का रे पक्का। थोड़ा आप रुके, आप इस पर विचार करें। एक चीज तो आप अनुभव कर रहे होंगे कि आप दुनिया से अलग हैं। दुनिया से अलग क्यों है? मन तरंग में जगत भुलाना। आप भोजन भी खा रहे हैं, शयन भी कर रहे हैं, नींद भी कर रहे हैं, सभी कार्य कर रहे हैं, तो आप कहां से बदले? आपका विचार बदल गया, आपका अंतःकरण बदल गया, आपका स्वरूप बदल गया। वाह, वो अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नाम रूप यश जोड़ा बहुते, परखत छूटे सासत। कहत कबीर ठहर पद अपने, जो 3 काल नहीं नासत। नाम रूप यश जोड़ा बहुते, परखत छूटे सासत। अब भयारे गुरु का बच्चा, अब पक्का रे पक्का। ये संसार है। मैंने एक उदाहरण पहले दिया था। मैं रिवेंजनल भावना, बदले की भावना नहीं रखता हूं, पर पब्लिक को सतर्क करता हूं। कुछ लोगों को मैंने पंथ से अलग कर दिया क्योंकि उनकी एक्टिविटी अच्छी नहीं थी। मैंने कोई भी प्रचारक अपने पंथ में नियुक्त नहीं किया है कि जाकर तुम कहीं प्रचार करो। आप हैरान हो जाएंगे। मेरा कार्य है लोगों को सतर्क करना। जिनको मैंने ऑथराइज नहीं किया वो जाकर प्रचार करते, यहां नहीं, पहले यहां सोचते हैं लोग जान जाएंगे, वो भूटान तक चले जाते हैं, नेपाल तक चले जाते हैं, अन्य अन्य जगहों तक चले जाते हैं, और वहां क्या कहते हैं कि हमें साहब ने प्रचार के लिए नियुक्त किया है। मेरे भाइयों, मैंने कोई प्रचारक नियुक्ति नहीं किया है। मैं स्वयं चारों तरफ दौड़ दौड़ कर अपना काम कर रहा हूं। ऐसे भ्रष्ट लोगों से आप सावधान रहें और हमें खबर दें अगर आपके यहां आते हैं। वो पंथ की हानि करते, उनका मकसद कुछ अलग होता है। तो आगे साहब कह रहे हैं ना, कहे कभी ठहर पद अपने, जो 3 काल नहीं नासत। नाम रूप यश जोड़ा बहुते, परखत छूटे सासत। सार नाम सतगुर से पाए, तब भया पक्का रे पक्का। अब भया गुरु का बच्चा, गुरु का बच्चा। ये अंतर तो आप खुद समझ रहे होंगे, इसकी व्याख्या मैं ज्यादा नहीं दे सकता हूं। बस अपने दिल से जानिए, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आप अपने अंतःकरण से इस तथ्य को समझें। आज संसार में बड़ी भरमार है,
नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। बंधुओं, इस तरह साहब की वाणी मंथन है। एक आपको ध्यान होगा, मैंने उस दिन कायागढ़ पर आपसे बातचीत की थी। ये नाम की ताकत आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति लाएगा। अगर आपकी सूरत संसार के पदार्थों में उलझी हुई है तो आप फिर अंदर कैसे घुसेंगे? खावता पीवता जागता सोखता, कहे कबीर तो रहे माई। मूल है आपकी सुरती। बस ये सुरती अन्य अन्य पदार्थों से हटाकर अपने पॉइंट पर रखना। जाकी सूरत लाग रह जयमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहमा। नैनो अंदर साहब के दोहों में वजन है। एक और चीज से आप सावधान रहना। आज बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई है भक्ति क्षेत्र में। बरबस आपको लोग निरंजन की भक्ति की तरफ खींचेंगे। इसमें बाधक आपका नजदीकी भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। दृढ़ता पर साहब ने शब्द कहे हैं, पतिव्रता वह जानिए आज्ञा करे न भंग। पतिव्रत व्रत का पालन इस धर्म में बहुत जरूरी है। इससे सामाजिक उत्थान होता है। अगर चरित्रहीनता आ जाएगी, सामाजिक पतन हो जाएगा। रंग होए तो पीव का आन पुरुष विश्रूप, शाह बुरी पर घरन की अपनी भली न धूप। वाह, शाह भली ना औरन की, शाह बुरी है औरन की, अपनी भली है धूप। अपने घर का दुख भला, पर घर का सुखार द्वार। ऐसे जाने कुलवधु जो कुलवंती नाथ। हाँ, अपने घर का दुख भी अच्छा है, पर घर के सुख की तुलना में। नाम पीव का छाड़ के करे आन का जाप, वेशा केरा पूत कहे कौन को बाप। कबीर कमलिन जल बसे, रवि शशि बसे आकाश। जाका जासे मन रचो, सोता ही के पास। आप देखिए, सूर्यमुखी का एक सुंदर एग्जाम्पल है। सूर्यमुखी फूल हमेशा अपना मुख सूरज की तरफ करता है। क्या बात है, एक पौधा है। आप कभी सूर्यमुखी की फसल देखना, जैसे जैसे सूरज घूमता है, एक पेड़ है, एक पौधा है, वैसे वैसे अपना मुंह करता है। जब सूर्यास्त हो जाता है, गर्दन उसकी नीचे, फूल नीचे हो जाता है जमीन की तरफ, उसका मुंह। इस तरह चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। बस सुरती वहां जोड़े रखना। गुर से सुरत राख तू जोड़ी, जस नटवा राखत है डोरी। सभी काम करता है नट, कलाबाजियां खाता है, अपना खेल दिखाता है, लेकिन अपनी मूल सुरती वो साहब में जोड़ के रखता है। जाका जासे मन रचो सोताही के संग, जो गुर बसे बनारसी। शिष्य समुंदर तीर, सुरत तुरी असवार है। वाह, सुरत तुरी असवार है। तुरी घोड़े को कहते हैं। पलक पलक न लागे बार, जाकी सूरत लाग रहे जयमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तवा। बस आपको एक बात अपने दिमाग में रखना है कि आप संसार के सभी कार्य करते हुए
अपना ध्यान गुरु शरण में और नाम में रखना। मकड़ी उतरे तार से पुन गए चढ़ सो तार। आपने मकड़ी को देखा होगा, एक छोटी सी तार वो खुद सृजित करती है, उससे आ जाती है, उसी तार से मकड़ी पुनः फिर वापस चढ़ जाती है। क्या बात है, सूरत जात नहीं लागत 12। मकड़ी उतरे तार से पुन गए चढ़े सो तार, जाका जा से मन रचो पहुंचत लगत न बार। बार कहते टाइम को। पीर की और निहारी औरन से क्या काम, कबीर गुरु को सुमरिए निष्दिन 8 धाम। याम होता है, होना चाहिए। सूरा के तो सर नहीं, दाता के धन ना है। एक बात बताना चाहता हूं, आप मत सोचना बड़े बड़े धनाढ्य दानी होते, नहीं। अगर वो दानी होते तो धनाढ्य हो ही नहीं सकते थे। साहब के शब्द कितने सार्थक है। सूरा के तो सर नहीं, सूरमा अपने जीवन की इच्छा भय नहीं रखता है, सूरमा है। दाता के धन ना है, क्या शब्द है साहब के। पतिव्रता के तन नहीं, सुरत बसे प्योमा है। वाह, पतिव्रता को तो तन ही नहीं है, उसकी सुरती बस अपने पति में ही है। अब यहां साहब क्या करें, नाम न रटा तो क्या हुआ, जो अंतर है हेत, पतिव्रता पति को भजे मुख से नाम न ले। अब ठेलुआ लोग क्या कह रहे हैं, मेरी इन चीजों की टीका टिप्पणी बड़े अजीब तरीके से करते हैं। कहते हैं ये रांझड़ी वाला बोल रहा है नाम नहीं जपना। क्या धूर्तता है। धूर्त एक जटिल शब्द है। कब कह रहा हूं नहीं, लेकिन जब वो उस जाप अजपा से परे पहुंच जाता है फिर क्या हुआ, नाम न जपा। आप साहब तो कह रहे हैं नाम न रटा तो क्या हुआ, जो अंतर है पतिव्रता पति को भजे कबो नाम नहीं ले। जब उसी में ही तनोमय हो जाता है तब कौन सी जरूरत है फिर किस चीज की। धीमर जाल डाल का करिए जब मीने हो गया पानी। पतिव्रता मैली भली, गले कांच की पोथ, सब सखियन में सो दिखे जो रवि शश की जोत। वह पतिव्रता का अपना नूर अलग है। पतिव्रता के सुख घना, जाके पति है एक, मन मैली भी विचारणी ताके खसम अनेक। ये भक्ति के अलंकरण को समझा रहे हैं साहब। नाम पीव का छाड़कर, नाम पीव का छाड़कर करे आन का जाप, वेशा केरा पूत कहे कौन को बाप। पतिव्रता मैली भली, काली कुटिल रूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोट स्वरूप। बड़ी सुंदर है और चरित्र भी नहीं है तो कुछ नहीं है उसके पास। पहली बात तो लोग बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। नारी के सौंदर्य की तरफ नहीं देखो, नारी तो ही खुद एक उसकी सुंदरता है। इसलिए पुराने जमाने में लोग जेनेटिक विवाह करते थे, सिर्फ देखते थे किसकी बेटी है किसका बेटा है। आज भौरे की तरह आदमी कभी कहीं भटक रहा है। पतिव्रता पति को वजह आन नवाए सुहाए, कोई और आदमी उसको सुंदर नहीं लगता है। सिंह बच्चा जो लंगना तो वो घास न खाए। क्या साहब के उदाहरण है। शेर का बच्चा लंगना यानी भूखा भी रहे, घास तो भी नहीं खाता है। कबीर सीप समुद्र की लठे में प्यास प्यास और बूंद को ना गए, स्वांति बूंद की आस। इतने बेहतरीन साहब ने उदाहरण दिए हैं। उनकी शैली और वाणी पर उनका नियंत्रण बहुत जबरदस्त था। इस तरह गुरुमुखी है। अब ये नहीं थोड़ा बुखार हो गया तो जहने के पास चले,
भैंस दूध नहीं दिया तो कहीं और झड़ाई फुकाई के लिए गया। उसने गुरु का भरोसा ही तो तोड़ दिया ना। उसने सोचा सियाना मेरी रक्षा करेगा। उस सियाने का जब आचरण और व्यवहार देखोगे तो खाता पीता नशा अपना बदलाव नहीं कर सका, आपकी सुरक्षा क्या रखेगा? अंधा अंधे पेलिया दोनों को पड़ा है। वाह नैनो अंतर आव तू, नैन झाप तुहे लेब, ना मैं देखूं और को, ना तुहे देखन देव। क्या बात है। कह रहे ईसा मसीह जी ने भी एक बात कही, मेरा ईश्वर ईर्ष्यालु है। जब मैं किसी और चीज से प्यार करता हूं तो वो रूठ जाता है, मुझसे प्यार नहीं करता। मैं सेवक समरथ का, कबो न होए अकाज, पतिव्रता नंगी रहे तो वह पति को लाज। वाह, कह रहे हैं जो जाके शरणागति ताको ताकि लाज। अगर आप शरणागत हैं तो साहब सब दुख हटाता जाएगा पक्का। लेकिन नाम पीका छाड़ के करे अन्न का जाप, वेशा के रापूत कहे कौन को बाप। मैं सेवक समरथ का, कोई पुरबला भाग, सोती जागी सुंदरी, साईं दिया सुहाग। चढ़ी अखाड़े सुंदरी, माड़ा प्यो से खेल, दीपक जोया ज्ञान का, काम जरे ज्यों तेल। क्या बात कर रहे हैं। बोला जब जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रब रजनी की ठाम। अब जहां प्रेम आता है वहां प्रेम का प्रकाश होता है। अब साहब यहाँ कितने सुंदर शब्द में बोल रहे हैं, ये काम ही तब तेल बन करके प्रकाशित हो जाता है। क्या सुंदर अलंकार दे रहे हैं। जहां नाम तह काम नहीं। बस मैं अक्सर कहता हूं काम को प्रेम में बदल दो, क्रोध को दृढ़ता में बदल दो, अहंकार को विश्वास में बदल दो, मोह को प्रभु के प्रति लालसा में बदल दो, और लोभ को लोलुपता में नहीं, लोभ को सुमरण में बदल दो। बस काम हो जाएगा। इनका रूपांतरण करना है, बस खत्म होने वाली कोई भी चीज नहीं, स्वरूप बदलना है। ठीक वैसे ही जैसे पढ़ने में पृथ्वी खत्म कहाँ हुई, वो जल में लय हो गई। और जल कहाँ खत्म हो गया, अग्नि में लय हो समा गया। अग्नि कहाँ गई, खत्म नहीं हुई, वायु में समाविष्ट हो गई। वायु कहाँ गई, आकाश में विलोम हो गई। आकाश कहाँ हो गया, शून्य में समा गया। इसी प्रकार से अंदर के दोष परिवर्तित हो जाते हैं फिर जब नाम की ताकत आती है। दीपक जोया ज्ञान का, प्रेम का, काम जरे जो तेल। वाह, काम वहां जलता है तब जब दिया प्रकाश करता है, तो सच ही है कि तेल जलता है। इस तरह वह काम जल करके ज्ञान रूपी प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। सूरज समानी पी में नाम किया प्रकाश, पतिव्रता पियो को मिली पलक न साढ़े पास। जो ये एक न जानिया तो वह जाने क्या होए, एक कहते सब होते सब ते एक ना होए। अक्सर मैं कहता हूं नास्तिक दो तरह के लोग हैं। एक है नास्तिक, एक है महानास्तिक। नास्तिक वह है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकारता है। वो बच्चे की तरह है, आप उसको समझा लेना, समझ जाएगा। दूसरा है महानास्तिक, वो बड़ा खतरनाक होता है। ये महानास्तिक क्या है, महानास्तिक कहता है सबको मानता हूं, और महानास्तिक नहीं समझेगा। बड़ा जटिल है, रूढ़ है वो। क्यों नहीं समझेगा,
उसने एक धारणा बनाई है, एक ही बात है, आपको बोलता रहेगा। इस तरह एक है मूर्ख, एक है शठ। मूर्ख तो बालक की तरह, शठ अपने को मूर्ख नहीं मान रहा है, वो अपने को ज्ञानी समझता है। होता है, मैं उदाहरण देता हूं। मैंने किसी से पूछा, सेवादार है, 7 और 9 कितने होते हैं? भैया वो पढ़ा भी है 7-8 क्लास। मुझे कहा मुझे टाइम दे दो, ये कठिन पहेली बुझाने के लिए थोड़ा वक्त दो। मैंने कहा कितना वक्त? बोला 2 दिन का वक्त दो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसने मुझे शाम को ही बता दिया कि 7 और 9 6 होते हैं। जब उसने मुझे ये बताया शाम को ही, मैंने कहा तुझे तो वक्त दिया था, 2 दिन का तूने मांगा था, इतना जल्दी 7 और 6 कैसे बता दिए तुमने? उसने कहा मैंने अकल लड़ाई। मैंने कहा क्या अकल लड़ाई? बोला मैं 9 में 1 डाल दिया तो 10 हो गए, तो 7 में से 1 कम हो गया 6। बोला मैंने तो बता दिया, आपने तो 2 दिन के लिए बोला था, मैं तो आपको शाम को ही बता दिया, आपने सुबह पूछा था। मैं कहा वाह 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 मेरे भाई, मैं उसको 500 रुपये इनाम दिया। अब आप विचार करेंगे उसको 500 रुपये इनाम क्यों दिया? सच में उसने सोचा बहुत बड़ी पहेली का मैंने हल कर दिया। इस तरह वो मूर्ख था। कोई बात नहीं है, समझ जाएगा। शठ से को समझाना मुश्किल है। यहां साहब ने एक शब्द कह दिया, मूर्ख से क्या बोलिए। मूर्ख से क्या बोलिए? बोला बोलते बोलते औरन को समझाते मुंह में पड़ गई रेत। मूर्ख से क्या बोलिए? क्या बोलूं? शठ से कहां बसा है? आगे तो कह रहे शठ से तो बस ही नहीं चलेगा। पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नसाए। लेकिन आगे क्या कह रहे? शठ सुधरत सत्संगत पाही, पारस परस कुधात सुहाई। यानी तो भी अगर नित्य सत्संग करता रहेगा तो भी उसका असर पड़ जाएगा। बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। एक ते सब होता है, सब ते एक ना होए। हाँ, यहां क्या करे, सबसे एक नहीं हो सकता है, एक से सब होता है। बात बात को सींचते मूला दिया सुखाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। कबीर एको जानिया, कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया सब जाना जाना जान। उस एक को जानने के बाद बाकी कुछ रह ही नहीं जाता है जानने योग्य। आप देखो जिन महापुरुषों पर आज PhDयां हो रही हैं, कबीर साहब, नानक देव जी महाराज, गोस्वामी जी, सूरदास जी और अन्य अन्य संतों पर, उन्होंने कभी तो पढ़े ही नहीं। एक उसको जानने के बाद जानने के लिए अभीष्ट बाकी कुछ नहीं रह जाता है। तो बंधुओं, एक नाम को जानकर दूजा दे भाई, सब आए उस एक में, डार पात फल फूल अब का पीछे रह गया। जब पकड़ा गया मूल, आपने जड़ी पकड़ ली तो पूरा सब कुछ आ गया। कबीर रेख सिंदूर का काजर दिया न जाए, नैनन प्रीतम रम रहा दूजा कहाँ बसाए। 8 पहर 64 घड़ी मेरे और न कोई, नैना माए तू बसे नींद को छोड़ना और होए। वाह, संतो जागत नींद न कीजिए। मैं आपको बताता हूं, जागते 3 हैं, बाकी कोई नहीं जागेगा। नींद सबको प्यारी है। पहला जागता है चोर, वो इसलिए जागता है, वो जागना जानता है।
क्योंकि अंधकार में चोरी करेगा, अंधेरा उसका संरक्षक है। दूसरा जागता है भोगी, जिसे विषय का विकार करना है वो रात जागेगा, सबके सोने के बाद वो गलत रास्ते की तरफ जाता है। तीसरा जागता है जोगी, वो जानता है जब सब दुनिया सोई हुई है, चाम चिगड़ सोए हुए है, अब मेरा समय है प्रभु का चिंतन करने का। जागते तो तीन ने, उठ जाग मुसाफिर जाग, बड़े दिन सो लिया। मेरा साईं एक तू, दूजा और न कोई, दूजा साईं तो करो जो कुल दूजा होए। मेरा साईं मोको बजे, मैं सोऊं पाऊं पसार। इन शब्दों के पीछे बहुत रहस्य है, कारण है। जब वो ताकत आपके इर्द गिर्द प्रकट हो जाती है, हमेशा आपको लगेगा कि मैं एक दिव्य ताकत के बीच में रह रहा हूं। तभी तो मैं कह रहा हूं ना कि भाई नाम देने के समय गुरु आपके अंदर ईश्वर को प्रकट कर देता है, आप उसका नज़ारा तब देखते रहेंगे। तो बंधुओं, मैं पुनः कल आपसे बात करूंगा, समय हो रहा है। सारी